माँ क्या है ये सब? रज्जो क्या खिलाया था आपने? कुछ भी तो नहीं बेटा। वो थक हार के एकेडमी से घर आई थी। हमने देखा कि वो पसीने और मिट्टी में लथपथ थी, इसीलिए हम दोनों ने तय किया कि हम उसे रज्जो रनर से बहुरानी रज्जो बना दे। इसीलिए इन नए कपड़ों में हमने उसे तैयार किया और किसी भी वजह से नहीं। माँ इसके अलावा और कुछ? नहीं बेटा, कुछ भी नहीं। हम पूछ रहे हैं और कुछ? डॉक्टर साहब, ये एलर्जी खाने की वजह से हुई है या कोई और रीजन है? आप हमें बताइए, हम सावधानी बरतेंगे। देखिए, जरूरी नहीं कि कुछ खाया हो सकता है कि इन्हें कुछ लगाया हो इनके स्किन पर, या इन्होंने कुछ सूंघ लिया हो जिसकी वजह से इन्हें एलर्जी हो। लोगों को अलग अलग तरह से एलर्जी होती है, जैसे फूलों की स्मेल से, परफ्यूम से, डस्ट से। अब इन्हें किससे है कुछ कह नहीं सकते। माँ, डॉक्टर साहब ने पूरी लिस्ट दे दी है, सुना ना आपने? तो बताइए हमें, हमारी रज्जो कुछ खिलाया आपने? हम कुछ पूछ रहे हैं माँ, हमारी रज्जो को क्या खिलाया आपने? अभी आपने सुना ना डॉक्टर साहब ने क्या कहा? हमारी रज्जो मरते मरते बची है। देखा ना आपने? माँ प्लीज बताइए, एक पल में हम हमारी रज्जो को खो सकते थे, प्लीज बताइए। नहीं बेटा, कुछ भी खास नहीं लगाया था। हमने तो बस उसे अच्छे से तैयार किया और रज्जो अच्छे से तैयार हो गई थी। हाँ, वो कुछ हमारी परफ्यूम की शीशियां थी पड़ी वहां। हो सकता है कि वो उसमें से कुछ छिड़क दी हो, पर हमें ध्यान नहीं है। एक मिनट। हाँ? हो सकता है कि रज्जो को बेला के फूल की महक से एलर्जी हुई हो। वो वहां गांव में भी जब कभी गजरा लगा लेती थी तो उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। रज्जो को तुम्हारे हिस्से की मौत लेनी होगी तो लेनी होगी। तुम्हें बचाने के लिए ना हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, और ऐसा करने से हमें तुम भी नहीं रोक पाओगे। बाबू, रज्जो रज्जो, रज्जो तो ठीक तो है बच्चे? हाँ बोलना, तू ठीक है ना? क्या हुआ था रज्जो? रज्जो, रज्जो तो ठीक है ना? डॉक्टर साहब, आप हमें दवाइयों की लिस्ट दीजिए। आइए। रज्जो कुछ दिनों तक मेरे कमरे में ही रहेगी, मेरे साथ। मुझे इसको लेकर बहुत डर लग रहा है, इसलिए मैं इसे अकेले नहीं छोड़ सकती जब तक ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती कि मेरे पास रहेगी। ये किसी से भी अकेले में नहीं मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो। ये छोटे को हो क्या गया है? आज से पहले इसने माँ से कभी इस तरीके से बात नहीं की, और जैसे उन्हें घूर रहा था। कुछ तो अजीब है। हो सकता है कि रज्जो को बेला के फूल की महक से एलर्जी हुई हो। अच्छा,
तो तुम अब हमारे कमरे की तलाशी लोगे। अब ये नौबत आ गई है। क्योंकि ये नौबत आप ही लाई है माँ। बाहर आपने इस इत्र के बारे में बताया क्यों नहीं? तो तुमको लगता है कि हमने जानबूझ के छुपाया? माँ, ये नौटंकी बंद कीजिए। सर के, पैर के, इस सब के दर्द की नौटंकी जब बंद हो गई है ना, अब क्या भोलेपन की नौटंकी चालू कर दी आपने? और हम आप पर इल्जाम लगा रहे हैं। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? हम कौन सी रज्जो की माँ है जो हमको पता है कि उसको कौन सी चीज की एलर्जी है और कौन सी नहीं? हमने जानबूझ के थोड़ी ना किया है ये। अजय, माँ, मान लिया, आप रज्जो की माँ नहीं है। आपको नहीं पता कि रज्जो को किस चीज की एलर्जी है, और क्योंकि आप उसकी माँ नहीं है, फिर भी ये इत्र इस घर में आया कैसे? वो भी आपके कमरे में, क्योंकि इस घर में कोई इत्र नहीं लगाता है। इसका क्या जवाब है आपके पास? और आपको तो हम जानते हैं ना, आप तो ब्रांडेड परफ्यूम लगाती हैं। कौन लाया इत्र? हमने आपसे कहा था कि हमें गुरु माँ यहां नहीं चाहिए। आपने हमारी बात नहीं सुनी। आप हमारी बात को नकार रही हैं। तुम गुरु माँ को इसके बीच में क्यों ला रहे हो? क्योंकि वो खुद आई है, आप लेकर आई हैं उनको। हमारे और रज्जो के बीच में, हमारे और आपके बीच में ये इत्र उन्होंने दिया था ना। कमाल है माँ, कमाल है आपके अंधविश्वास में। आपको कोई भी एक इत्र देगा, भले ही उसमें जहर क्यों ना हो, भले ही उससे किसी की जान क्यों ना चली जाए, आपको फर्क नहीं पड़ता। ओह सॉरी, ऐसे तो नहीं होगा। आप बिना किसी वजह के रज्जो की जान तो लोगे नहीं, क्योंकि उसकी जान आपके बेटे को बचाने में जानी चाहिए। अब हम समझ रहे हैं कि रज्जो का अचानक से हुलिया कैसे बदल गया। अचानक कैसे वो सजने संवरने लग गई, अचानक कैसे उसको श्रृंगार का पता चल गया। उसको तो मेकअप आता ही नहीं है करना, सब आपकी मेहरबानी से। कैसे वो बाथरूम में गई, कैसे वो अंदर लॉक हो गई, बाहर कुंडी लगाई, किसने? आपने। क्यों? किस लिए? क्या कर रही हैं आप? आपको रज्जो की जान की परवाह नहीं है। इंसान है वो, कोई बेजान चीज नहीं है, जीती जागती इंसान है वो। पता है रज्जो लड़की है, इंसान है, जिंदा है, पता है। इसे मुर्दे से नहीं ब्याह थे तुमको। चिल्ला क्यों रहे हो तुम? मानते हैं कि इत्र हमने ही लगाया था, तो उसमें गलत क्या है? अरे हम प्यार करते हैं तुमसे लल्ला, जान छिड़कते हैं तुम पे, तो उसमें भी क्या है? बेटे हो तुम हमारे, लल्ला हो तुम हमारे। ये लल्ला प्रेम रज्जो की जान ले लेता माँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है? हमें क्या पता था ऐसा होगा? हम कौन सा उसकी जान के दुश्मन है? हमें कौन सी उसकी जान चाहिए? जान ही तो चाहिए आपको, रज्जो की जान ही तो चाहिए। यही तो प्लानिंग कर रही थी आप, रज्जो को मारने की, या हम ये कहें कि हमें बचाते हुए रज्जो को मरता छोड़ देने की। ये इतर वितर सब एक बहाना है। असल में आपको रज्जो को हमारे करीब लाना है, हम दोनों को एक करना है, ताकि आपकी उस स्टूपिड गुरु माँ की भविष्यवाणी सच हो सके और हमारी अकाल मृत्यु के साए से रज्जो मर सके। हम मानते हैं कि रज्जो भी बच जाए, लेकिन मरना अगर उसकी किस्मत में लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकती आप, कुछ नहीं कर सकती। उस गुरु माँ के बताए हुए रास्ते पर चल रही हैं आप और कुछ नहीं कर सकती। माँ क्या कर रही हैं आप? माँ होश में आइए प्लीज। अर्जुन ने गुरु माँ का नाम लिया क्या? फिर दोबारा से कोई इशू हो रहा है क्या? चिराग, सुनो ना, वो ऑइंटमेंट थोड़ा जल्दी मंगवा लो ना, रज्जो को काफी इचिंग हो रही है। डॉक्टर ने कहा है थोड़ा जल्दी। अर्जुन, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। हाँ तो अमल भी कीजिए ना आप। 1% अगर आपकी उस गुरु माँ की भविष्यवाणी सच हो गई, रज्जो को कुछ हो गया, इसकी जिम्मेदार आप होंगी माँ। लेकिन अब हम आपके पास रज्जो का बुरा करने की वजह ही नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन, तुम क्या करना क्या चाहते हो? बताते हैं, जल्दी पता चल जाएगा आपको। आसमान की तरफ देखते रहिए आप, उड़ते हुए नजर आएंगे हम आपको। देखते रहिए। अर्जुन, बताते हैं। अर्जुन, 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 क्या? अर्जुन!
आप लोग थोड़ी देर रुकिए। सुनो, तुम ये सब छोड़ो, बाकी नर्सेज हैं, संभाल लेंगी। तुम अभी के अभी रज्जो के घर जाओ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं आएगी। कहा ना, बाकी नर्सेज हैं, संभाल लेंगी। और वैसे भी इन खिलाड़ियों को इंतजार करने की आदत है। तुम अभी के अभी रज्जो के घर जाओ और उसे विटामिन के इंजेक्शन के बहाने ताकत वाला स्टेरॉइड का इंजेक्शन दे दो, समझी? जी सर। और हाँ, रज्जो से कहना कि उसे 1 घंटे के अंदर एकेडमी आना होगा। यहाँ खून की जांच हो रही है, सबको आना होगा। और जो नहीं आएगा उसे घर बैठा दिया जाएगा। ऐसे ही जोर दे के बोलना, तभी डर के मारे आएगी वो। जी सर। जाओ। जाना जरूरी है। निहारिका, थैंक यू सो मच। तुम हमारी सबसे अच्छी दोस्त हो, जिसने यूएस की टिकट बुक करने से और यूएस की इस ट्रिप को सीक्रेट रखने में हमारी सबसे ज्यादा मदद की। हमें तुम्हारी एक हेल्प और चाहिए, करोगी? इसमें कुछ ब्लैंक चेक्स हैं, ये तुम रज्जो को दे देना, उसके काम आएंगे। उसके एकेडमी की फीस भरने में, कुछ कपड़े जूते जो भी उसको कुछ एसेंशियल चीजें लेनी है उसके लिए। और हाँ, रज्जो को बताना मत कि हमने दिया है, नहीं तो वो इस्तेमाल नहीं करेगी। बहुत बड़ी स्वाभिमानी है, कभी कभी तो हमें बहुत बड़ी अभिमानी भी लगती है वो। ठीक है अर्जुन, लेकिन अगर रज्जो ने हमसे पूछा कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं तो क्या कहेंगे हम उसको? I don't know तुम कैसे करोगी, लेकिन प्लीज, हम जानते तुम मैनेज कर सकती हो, कोई बहाना बना देना, लेकिन प्लीज तुम ये संभाल लेना, ओके? क्योंकि हम नहीं चाहते कि अपने सपनों की उड़ान को पूरा करने में रज्जो को किसी बाधा का सामना करना पड़े, कोई रुकावट आए। प्लीज, ये लो। अर्जुन, हम जानते हैं तुम रज्जो से बहुत ज्यादा प्यार करते हो ना, तो फिर क्यों छोड़ के जा रहे हो उसको? इतनी बड़ी सजा मत दो अर्जुन, प्लीज मत जाओ ना यार। प्लीज, ये लो, हमें देर हो जाएगी। ओके फाइन। हे वीरू, थैंक यू। रज्जू, बहुत अच्छा किया जो कल रात को तू मेरे पास आ गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। बैठ यहाँ। भाई तू क्या कर रही है? मैं बीमार थोड़ी हूँ, बस थोड़ी सी चोट आई, ठीक हो जाएगी। तुझे पता है मेरी तो कल जान ही निकल गई थी जब थोड़ी देर के लिए तेरी नहीं, मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ? हे भोलेनाथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बच्चे की रक्षा की। चल थोड़ा फल खा ले, थोड़ी ताकत आएगी। नहीं अभी मन नहीं। मुंह खोल रज्जो, मुंह खोल, खा। मैं रज्जो की एकेडमी से आई हूँ, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए विटामिन का इंजेक्शन देने के लिए मुझे भेजा गया है ताकि ये जल्दी अच्छी हो सके। आई। अरे वाह माई, देखना कितनी अच्छी एकेडमी है। मेरी तबीयत खराब है इसीलिए दवाई घर पे ही भेज दी। सुई लगाएंगे क्या ये? कुछ नहीं होगा रज्जो। मैं ठीक हूँ माही, कुछ नहीं होगा। बस अब 1 घंटे के अंदर अंदर ये स्टेरॉइड, जो कि एक शक्तिवर्धक दवाई है, इसके पूरे खून में घुल जाएगी। बस हो गया। अच्छा, अब आपको 1 घंटे में एकेडमी आना होगा।
आज सारे खिलाड़ियों की खून की जांच होनी है। खून की जांच? पर क्यों? वो तो दौड़ने से पहले हमेशा होती है, ये जानने के लिए कि किसी खिलाड़ी ने कोई शक्तिवर्धक दवाई तो नहीं ली जो कि खेल में नहीं ले सकते। पर रज्जू की तबीयत अभी ठीक नहीं है, वो कल आ जाएगी। और वैसे भी दौड़ तो अगले हफ्ते है ना, अभी बहुत समय है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, इन्हें अभी आना होगा 1 घंटे में, क्योंकि ये एकेडमी की तरफ से मुफ्त जांच है। अगर आप बाद में बाहर से कराएंगे तो आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे, और बिना इस जांच के तो खिलाड़ियों को दौड़ने ही नहीं दिया जाएगा। आगे आप लोग देख लो। लेकिन अरे माई, कोई बात नहीं, दे आती हूँ ना आज खून, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं होता है। पर रज्जू माई जिद मत करना, मैं जल्दी आ जाऊंगी पक्का। अच्छा तो पहले ये फल खा, थोड़ी देर आराम कर और फिर जाना, समझी? ठीक। बिना फल खाए गई ना तो देख लेना, ठीक नहीं होगा रज्जू। हाथ बाबू मुझसे प्यार करते हैं, उसके अलावा आज तक उन्होंने मुझको सब कुछ कहा है। वो बस मेरी बहुत बहुत परवाह करते हैं। अगर कल वो नहीं होते तो मैं मरी पड़ी होती। एक बार फिर उन्होंने मेरी जान बचाई और मैंने उनको थैंक यू तक नहीं बोला। क्या हुआ? ठीक हो तुम? जी ठीक हूँ। कुछ काम था? थैंक यू बोलना था मेरी जान बचाने के लिए। तुम्हारी जगह कोई भी होता हम उसके लिए वही करते हैं, और हमारी जगह कोई और होता वो भी तुम्हारे लिए यही करता। कोई बड़ी बात नहीं। अरे ये इतनी चोट कैसे लगी? वो दरवाजा तोड़ते वक्त लगी होगी ना, दिखाओ जरा। जरूरत नहीं है, ठीक है। बड़े ठीक हो, कितनी चोट आई है, दिख नहीं रहा तुम्हें? इसकी मरहम पट्टी करनी पड़ेगी। मुझको अंदर आने दो। कहा ना तुमसे, जरूरत नहीं है, तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए। तो मुझ पे एहसान क्यों किया? मेरी जान क्यों बचाई? तुम्हारे एहसान के बदले मैं भी एहसान करूंगी तुम पे। हम पर एक एहसान करो तुम। एहसान करना चाहती हो? हमसे दूर रहो, हमारे नजदीक मत आओ तुम, दूर रहो हमसे। Shut up! Shut up! तुम क्या बचपन से वो विषामृत वाला खेल खेलते हुए आए हो कि एक बार किसी को छू के उसको जिंदा कर दो और दूसरी बार छू के मार दो? अरे तुमको मुझसे इतनी ही नफरत है, मुझको अपने नजरों के सामने नहीं देखना है, छुटकारा चाहिए ना मुझसे तुमको, तो बचाया क्यों? मरने देते ना, हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता तुमको मुझसे, हमेशा के लिए। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।